Assalamu alaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, today we shall continue our chapter our climate. हम अपनी कंट्री की क्लाइमेट पहले हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ वेदर, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्लाइमेट इन पाकिस्तान स्टार्ट किया था, ठीक है, कि पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, और वही हम लोग जो है आज कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से पेज नंबर 22 ओपन करें। डज द कंट्री हैव एडिक्वेट रेनफॉल, क्या हमारी कंट्री में मतलब एक मुनासिब रेनफॉल होता है या कम है, किस तरह का क्लाइमेट है हमारी कंट्री में रेनफॉल के हिसाब से। जनरली द कंट्री इज़ एराइड, ठीक है, ज़्यादातर ये सूख मतलब जो एराइड कहते हैं ना सूखेपन को, या बहुत ज़्यादा जो सख्त होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओवर ऑल लेस रेनफॉल, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल यहाँ पर होती है। सम एरियाज नियर लाहौर एंड टूवर्ड्स द नॉर्थ लाइक रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद रिसीव इनफ रेनफॉल फॉर डैम टू स्टोर वाटर फॉर लेटर फार्मिंग, ठीक है, मतलब फार्मिंग करने के लिए बाद में भी लेटर फार्मिंग के लिए भी जो है ना वो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले जो इलाके हैं उनमें इतनी रेनफॉल हो जाती है कि आराम से बाद में भी जो है फार्मिंग वगैरह के लिए भी उसको स्टोर किया जा सके। द एरियाज ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज रिसीव अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल because they intercept the rain bearing winds from further south। अच्छा, अभी ये जो कह रहे हैं कि हिमालयस के जो स्लोप्स पे इलाके यानी कि हिमालयस की जो पीक्स हैं, जो हिमालयन रेंजेस हैं, और वो अच्छी खासी मतलब रेनफॉल जो है वो रिसीव कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो साउथ से आने वाली हवाएं हैं जो कि समुंदर से आती हैं और नमी से भरी होती हैं, ठीक है, समुंदर में नमी है ना, पानी है, उससे भरी हुई जो हवाएं आती हैं वो जो जब आके साउथ से टकराती हैं तो हिमालयन जो है पीक्स है, हिमालयन स्लोप्स हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जब वो ज़ाहिर है वो बादल इकट्ठे होते हैं, वो अच्छी खासी जो है हैवी रेनफॉल वहाँ पर होती है। सम एरियाज ऑन द पोटोहार प्लेट्यू, ठीक है, पोटोहार प्लेट्यू में भी सम एरियाज ऐसे हैं जो कि सॉल्ट रेंज ट्रांस इंडस प्लेन्स एंड द सियालकोट रीजन रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल टू। These areas include the cities of Peshawar and Sialkot. Areas with forest have ample rainfall. डेजर्ट रिमेन्स वेरी ड्राई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल। अच्छा, अब जो प्लेट्यूज़ है, ये पोटोहार प्लेट्यूज़ आपको बताया जा रहा है, जो सॉल्ट रेंजेस है या इंडस प्लेन का जो ये ट्रांस इंडस प्लेन है, ये जो हिस्सा है एक इंडस प्लेन का, ठीक है, वो और सैलकोट में भी अच्छी खासी मतलब वहाँ पे एडिक्वेट रेनफॉल जो है वो स्टोर कर ली जाती है। जबकि डेजर्ट जो है वो ज़्यादातर वो ज़ाहिर डेजर्ट है तो वो वहाँ पे लैक ऑफ रेनफॉल होगा, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, ठीक है। इज़ द क्लाइमेट इम्पोर्टेंट टू अस, क्या क्लाइमेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली क्लाइमेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी एक एक जो मोमेंट है, हमारा जीने का जो तरीका है, हमारा सलीका, हमारे खाने पीने के तरीके या हमारा जो वे ऑफ लिविंग है, वो तमाम का तमाम इन्हिसार ही क्लाइमेट पर करता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एवरीथिंग दैट वी डू। हम लोग जो भी चीज़ करते हैं उस पर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इट अफेक्ट अस, और हमें अफेक्ट करता है सबसे पहले तो, ठीक है, आवर क्रॉप्स, हमारी क्रॉप्स को अफेक्ट करता है। द वे वी लिव एंड वेयर वी लिव, हम कहाँ रहते हैं और जिस तरीके से हम रहते हैं उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ह्यूमन बींग्स आर वेरी वेरी एडेप्टेबल बींग्स, ठीक है, एडॉप्टेबल बींग्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो हैं। वी हैव लर्नड टू अडेप्ट आवर सेल्व्स टू द डिफरेंट क्लाइमेट्स, हम लोग ढालने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है, हम सीखते हैं, वी हैव लर्नड, हम ये चीज़ सीखते हैं कि कैसे अडेप्ट करना है, कैसे ढालना है अपने आवर सेल्व्स, अपनी ज़ात को, to the different climatic conditions and have made our lives comfortable। और different climatic condition के मतलब जैसे जैसे climate change हो रहा है हमें खुद को कैसे ढालना है ताकि हम लोग जो है comfortable जो है ना lifestyle जो है वो follow कर सकें। The cloth we wear, we plant crops according to the climate।
Some crops cannot be grown in cold climate, but for other crops, a cold climate is essential. अब क्या कह रहे हैं जी, हम जो अपनी क्रॉप्स जो हम लोग उसको जो है ग्रो अप करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, उगाते हैं, ठीक है, वो भी क्लाइमेट को देख के ही लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि गर्मियों में नहीं उगाई जा सकती, और कुछ ऐसी हैं जो कि सर्दियों में नहीं उगाई जा सकती। In mountainous areas of Pakistan, where snowfall in winter season, roofs of houses are constructed in slopes. जो mountainous areas होते हैं वहाँ पे जो ज़्यादातर जो houses बनाए जाते हैं, आपने देखा हो सवात, इमरान का खान और मरी में भी, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, उनकी स्लोप टाइप उनके जो है ना हाउसेस बनाए जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये अब ऐसे है, हमारे अब वाकई के हाउसेस देखें तो ऐसे छत कहीं पर नज़र नहीं आएंगे, ज़्यादातर वो बिल्कुल सीधे छत होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी स्लोप्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बर्फ़ इन पर ठहर ना सके और जैसे मतलब गिरे और नीचे गिर जाए। The sloping roofs do not allow the snow to pile up on them. अब वो ये बता रहे हैं ना भी, जो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं, जो स्लोपिंग छत होती हैं, रूफ्स कहते हैं छत को, वो स्नो को अलाउ नहीं करते कि वो वहाँ पर ठहरे। छतों पर मतलब वो ठहरी रहे या जमी रहे, ये अलाउ नहीं करते, क्योंकि अगर छतों पर बर्फ़ जम जाएगी, ज़ाहिर है घर तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ठंडे हो जाएंगे ना, तो इसलिए वो उसके स्लोप्स ऐसी बनाई जाती हैं कि वो बर्फ़ बस पड़े और वो नीचे गिरती जाए साथ साथ। In the plains of the Punjab and Sindh, houses are built with ventilators so that the fresh air can pass through the houses. ठीक है, अब जो ज़्यादातर हमारे पंजाब साइड पे देखा जाए, जो प्लेन एरिया है, ठीक है, वहाँ पर अगर हाउसेस को तमीर करने का अगर जो मतलब एक ना वे है, वो कॉमन वे यही है कि घरों में ज़्यादातर खिड़कियाँ होनी चाहिए, घर खुश कुशादा होना चाहिए, बड़ा बड़ा, और खिड़कियाँ दरवाजे बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि घर को हवादार बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्दी भी इतनी नॉर्मल नहीं होती है, मतलब नॉर्मल इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, और ना ही गर्मी होती है इतनी ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर हब्स होता है या ऐसे कुछ मौसम हो तो खिड़कियों वगैरह से हवा को पास आउट करवाने के लिए इस टाइप के वेंटिलेटर टाइप्स घर जो है वो बनाए जाते हैं ताकि फ्रेश एयर पास आउट हो सके, ठीक है। चलें, द क्लॉथ वी वेयर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, जो क्लॉथ हम पहनते हैं वो भी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, और द ऑफ द एरिया we plan our outings according to the climate. Business lunch their products according to the climate. बिजनेस लॉन्च अगर हमने करना है, अपना कोई प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करनी है, ठीक है, इसके अलावा अगर हमने कोई आउटिंग का प्लान बनाना है तो भी हम लोग गर्मी सर्दी को देख के बनाएंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तो हम उस तरह से पहाड़ी इलाकों की आउटिंग का प्लान बना लेंगे। इस टाइप की जो है चीज़ें जो है वो तमाम की तमाम जो क्लाइमेट पर डिपेंड करती हैं। We do not play outside when the sun is blazing down as we might have a sunstroke. हम ज़्यादातर अब सख्त जून जुलाई का अगर मन चल रहा है, ठीक है, सख्त दिन दोपहर का वक्त है, 2 बजे का 3 बजे का, तो उस टाइम तो घर से क्या हम रूम से बाहर निकलना पसंद नहीं करते कि बस पंखे में बैठे रहें, ऐसा ही है ना, बाहर खेलने तक नहीं जाते। तो ये भी क्या है, ये हमारी लाइफस्टाइल पे असर कर रहा है ना क्लाइमेट। वी डू नॉट एन्जॉय द रेन और प्ले आउटसाइड इन वाटर व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड एज वी माइट कैच अ कोल्ड और फैल सिक। अब क्या कह रहे हैं, ये कोल्ड हमें मतलब सर्दी लग सकती है और हम सिक हो सकते हैं अगर हम लोग सर्दियों की बारिश में नहाएं। हमें क्या अम्मियाँ या घर वाले सर्दियों की बारिश में नहाने देते हैं? कभी भी नहीं। गर्मियों में तो फिर भी चलो एंजॉय करने देते हैं, लेकिन सर्दियों की बारिश में नहीं नहाया जाता। सो वी हैव इंडोर गेम्स एंड इंडोर स्पोर्ट्स, तो इसलिए हम लोगों ने इंडोर गेम्स और इंडोर स्पोर्ट्स जो है वो प्रेफर करते हैं। ईच क्लाइमेटिक चेंज ब्रिंग्स इट्स ओन वैरायटी ऑफ फूड विच वी इंजॉय। जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो अपने साथ हर तरह की वैरायटी ऑफ फूड लेकर आते हैं, ठीक है, उसमें फ्रूट्स भी शामिल हैं और उसमें वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, ठीक है, जो कि हम जिनसे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इन्जॉय करते हैं। चलें, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप अपने नोट्स की तरफ आएँ। आपने जो मतलब बाकी तो आपने सारा चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया है ऑलमोस्ट। अब आपने जो कॉपी वर्क करना है, ठीक है, वो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ
और आपने भी यहीं से देख के और बहुत ध्यान से काम करके लाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है कॉपीज़ पर। आज आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ हाउ क्लाइमेट इन्फ्लुएंस व्हाट वी वियर। अब आपने बताना है वो 4 एग्जांपल्स आपने देनी है कि क्लाइमेट किस तरह से असरअंदाज होता है हमारे ऊपर, ठीक है। द क्लॉथ्स वी वेयर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। जो भी हम लोग क्लॉथ्स मतलब पहनते हैं वो आपने सिर्फ अभी वेयरिंग्स का बताना है, जो हम लोग पहनते हैं। वट वी वेयर लिखा है ना फूड का बताना है, ना आउटिंग्स का बताना है, ना ही मौसम के चेंजेस का बताना है। आपने जस्ट ये बताना है कि क्लाइमेट कैसे हमारे वेयरिंग्स पर असरअंदाज होता है, जो हम पहनते हैं हमारे क्लॉथ्स पर, ठीक है। Number first is we wear warm clothes in winter to protect our bodies from the cold. Obviously हम लोग जब गर्मियाँ आती हैं तो इसमें हम लोग जो है कोल्ड क्लॉथ्स पहनना मतलब जो ज़्यादातर जो मतलब कोल्ड क्लॉथ्स पहनते हैं ना, पतले कपड़े जिससे हवा पास हो सके। और जब सर्दियाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम सर्दियों में से ही पैक हो जाते हैं, यानी कि सही मोटे मोटे कपड़े निकालना और वो इवन स्वेटर्स ऊपर लेना और उसके ऊपर शॉल्स भी लेना, ठीक है, ताकि सर्दी से प्रोटेक्ट किया जा सके। वो सेकंड पॉइंट इज वी वेयर लाइट क्लॉथ्स, हम लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं इन समर विच अलाउज टू एयर सर्कुलेट इनसाइड द रेस्ट टू कीप अस कूल, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताया ताकि हवा जो है वो पास आउट हो सके, तो इसलिए वो हम लाइट क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट 3, एस्किमोस वेयर फॉर कोट्स एंड क्लोव्स इन द इंटेंस कोल्ड, ठीक है, जो कि पहाड़ी इलाकों पर लोग रहते हैं उनकी यहाँ पे जो है वीरिंग्स का बताया जा रहा है। नंबर 4 पीपल लिविंग इन द जंगल, जो कि जंगल में लोग रहते हैं, वेयर ओनली 6 मे 8 ऑफ द लीव्स एज इट्स क्वाइट ह्यूमिड एंड एयरलेस इनसाइड द जंगल। अब क्या कहते हैं, जो जंगली लोग होते हैं, आपने कभी ड्रामास में देखा होगा या फिल्म में या किसी भी और कार्टून्स वगैरह में तो मोस्टली दिखाते हैं, ठीक है। वो जो एक टार्जन का जो आपको व्यू दिया जाता है, ठीक है, कि वो उसने वो लोग पत्तों से ड्रेस बना के जो वो पहनते हैं, तो ये जंगल में आने वाले लोग जो हैं वो उनकी ड्रेसेस के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज कैन यू थिंक reason why the Arab nomads wear headgears in the desert। अब ज़्यादातर जो अरब में रहते हैं लोग, अरब नोमेड्स यानी अरब के जो रिहायशी हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर हेड गियर्स क्यों पहनते हैं, यानी कि वो जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हेड्स पे वो एक होता है ना मफरल टाइप सा, ठीक है, वो क्यों पहनते हैं जब वो डेजर्ट में सफ़र कर रहे होते हैं। तो द हेड गियर्स प्रोटेक्ट द हेयर्स एंड नेक्स ऑफ द नोमेड्स फ्रॉम द सन। तो सन की जो तेज़ धार जो शुआएँ होती हैं उनसे उनके नेक्स को और उनकी हेड को वो कवर कर लेता है, इस वजह से वो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैच द कॉलम आप ऑलरेडी कर चुके हो और आज आपने आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। ये जो आपको आइडेंटिफाई द पिक्चर्स और राइट देयर नेम्स का दिया गया ये ऑप्शन, ये ठीक है, ये आपने अब करना है। नंबर फर्स्ट पे लिखा है वेदर सैटेलाइट, ठीक है, वेदर WEATHER वेदर SATELLITE सैटेलाइट। ये थोड़ा सा बहुत ही छोटा लिखा है, इस वजह से ये आपको ब्लर नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर के नीचे आपने लिखना है बैरोमीटर, BAROMETER, ठीक है, BAROMETER बैरोमीटर। अब आप अगर मेरा साथ लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहला है वेदर सैटेलाइट, नेक्स्ट इज बैरोमीटर। Part D is right true for the correct state sentence and false for the incorrect sentence, ठीक है। अब इसमें से आपने false true false का बताना है। नंबर फर्स्ट है climate and weather are both the same things, तो दिस इज नॉट ट्रू, false है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर वेरी अनएडेप्टेबल, क्या वो कुछ अडॉप्ट नहीं कर सकते, false। The hot winds blowing across the plain are called Lu, yes, true। Sawat, Kalam, Kagan and Naran are plateaus, not, false है ये। Mountainous इलाके हैं, valleys हैं। Murray is the favorite summer resort, क्या मरी फेवरेट समर रिजॉर्ट माना जाता है, ट्रू। The temperature in places with high altitude is very high, false। The climate in the coastal areas is pleasant because of the sea breeze, so this is
ट्रू। ठीक है, ये आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, आपने ट्रू फॉल्स करने हैं और एक आपने ये पार्ट सी करना है। बाकी आपका सारा सिलेबस कवर्ड है और कंप्लीट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने अपनी कॉपी पर करना है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर क्लास? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।